हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे नया चैप्टर क्लास 8 का। वो क्या है? चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो इसका सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं कि इंट्रो में क्या है, देन आगे अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला इंट्रो क्या है कि यू नो दैट द पेपर इज अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। जैसे कि ये मेरा एक पेपर है, ये क्या है? एक प्लेन सरफेस है ना, एकदम प्लेन है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ना ही कहीं से टेढ़ा है, ना ही कहीं से उठा हुआ, ना ही कहीं से नीचे को हो रखा है। ठीक है, वेन यू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेन फ्रॉम द पेपर। ठीक है, जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिए, ये सारे, इन्हें मैं विदाउट ऐसे पेन को, अपनी पेंसिल को उठा ही नहीं रही हूँ पेपर से, तो वो मेरा क्या बन जाता है? एक कर्व बन जाता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? वो एक प्लेन कर्व बन जाता है। हमसे क्या बोला गया है यहाँ पर कि सरफेस क्या होता है? वो एकदम प्लेन होता है। एंड दूसरी बात क्या बोली गई है हमसे कि प्लेन कर्व क्या होता है? प्लेन कर्व वो होता है जब हम पॉइंट्स को, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं और उन्हें ऐसे ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को एक दूसरे से विदाउट एनी लिफ्टिंग अवर पेन। ठीक है, या पेंसिल। अब आते हैं, ये मैचिंग दे रखी है हमें, स्टार्टिंग इंट्रो में ही मैचिंग दे दी। ठीक है, वो क्या कह रहा है? सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से है? हमने देखा था कि सिंपल क्लोज्ड कर्व एकदम जो ओवरलैपिंग ना हो रहा हो, इंटरसेक्ट ना हो रहा हो, वो हमारा सिंपल होता है। तो ये मेरा क्या हो गया? एकदम सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। देन उसके बाद क्या बोला हुआ है कि अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। तो ये हमारा क्या हो गया? ये सिंपल नहीं है भाई, क्या हुआ? इंटरसेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल नहीं है। अब आगे क्या कह रहे हैं? सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। तो ये क्या है? मैंने एक कर्व बनाया विदाउट, अब मैंने कोई मतलब अपनी लिफ्टिंग नहीं करी है पेंसिल की, या अपनी पेंसिल को उठाया नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा फर्स्ट वाले से मैच हो गया। देन नॉट अ सिंपल कर्व। तो ये मेरा सिंपल कर्व नहीं है, दिस इज अ पॉलीगन। पॉलीगन भी नहीं कह सकते हम इसे। ये एक फिगर है, अगर मैं इसे बनाना चाहूँ तो मेरा ऐसे तो बन जाएगा विदाउट एनी पेन लिफ्टिंग, बट ये मेरा कर्व नहीं है। कर्व कुछ होता है जिसे हम ऐसे एक स्ट्रेट नहीं बनाते। ये मैं क्या कह सकती हूँ कि ये मेरा लाइन सेगमेंट से बना है, और ये जो होता है ये हमारे लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ होता। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि हमें पॉलीगन्स बताने हैं। पॉलीगन्स कैसे होते हैं? कर्व दैट आर पॉलीगन्स, कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन्स। कुछ कर्व्स पॉलीगन्स हो सकते हैं एंड कुछ पॉलीगन्स कर्व नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। पॉलीगन हमारा लाइन सेगमेंट से बनता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि बस ये थोड़ा सा ना कर्व आ गए हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल दिया? कर्व दैट आर पॉलीगन्स। ठीक है, लेकिन ये देखो, अब ये वाला क्या है? ये इस वाली फिगर का एकदम हाफ है ना, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पॉलीगन नहीं है। कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन। ठीक है, ना ही हमारा पॉलीगन है और ना ही ये हमारा कर्व है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉलीगन के हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं पॉलीगन की। तो जहां पर 3 साइड्स होती है ना, 3 साइड्स मतलब 3 हमारे पास वो होती हैं लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि पॉलीगन हमारे लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं। तो जहां पर भी हमारे 3 साइड्स होंगी, 3 साइड्स या वर्टेक्स होंगे, वो मेरे क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल हो जाएगा। 4 होंगी तो क्वाड्रिलेटर, अगर 5 होंगी तो पेंटागन, 6 होंगी तो हेक्सागन। ऐसे ही हमारे कहाँ तक दिए हुए हैं? 10 तक दे रखे हैं। आप बस अगर 10 तक भी याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही एन अगर होगा तो एन गन। ठीक है, अगर 11 होगा तो हम क्या ले, कुछ और आता होगा उसकी जगह। बस हमें क्या करना है? 10 तक ही याद करने की जरूरत है। उसके बाद आते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। ये हमारी लाइन सेगमेंट होती है। अब ये बताओ कि लाइन सेगमेंट क्या होती है? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? तो लाइन सेगमेंट हमारी होती है जो 2 पॉइंट्स को एकदम शॉर्टेस्ट वे में मीट करती हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके एक दूसरे को मीट होती हैं, वो हमारा क्या होता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है।
ठीक है। तो हमारा लाइन सेगमेंट हमें समझ में आ गया कि हमें, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा एक ये पॉइंट है देन एक ये पॉइंट है, आप इसे कैसे कैसे एक दूसरे से मीट करा सकते हो, तो आप कहोगे ऐसे भी करा सकते हैं, ऐसे भी करा सकते हैं, ऐसे भी करा सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंट वेज ऑफ जाने के तरीके हो गए हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन हमें क्या मांगता है, लाइन सेगमेंट क्या बोलता है कि हमें बस शॉर्टेस्ट वे बताओ कि कहाँ से हम जल्दी से पहुंच जाए। तो वो क्या कहता है कि यहाँ से जाओ भाई, सीधा सीधा पहुंच जाओगे। तो ये ही हमारा लाइन सेगमेंट होता है। और लाइन सेगमेंट हमारा डायगोनल भी बनाता है, पॉलीगन भी बनाता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरा डायगोनल्स ये बनते हैं, ऐसे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे शॉर्टेस्ट वे में मिलाता है, तो वो मेरे क्या बन जाते हैं, लाइन सेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि लेट से मेरा ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, तो उसे मैं कैसे डिनोट करूंगी, ए बी लिखूंगी और उसके ऊपर जस्ट एक लाइन कर दूंगी, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। जैसे हम नीचे अंडरलाइन करते हैं ऐसे ही हम ऊपर कर देंगे विदाउट एनी एरो, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा लाइन सेगमेंट। अब एक फिगर का इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन क्या होता है, तो जैसे ये मेरी एक क्लोज्ड फिगर है, तो इसका इंटीरियर पार्ट ये होता है, एक्सटीरियर पार्ट ये होता है, और बाउंड्री द इंटीरियर हैज अ बाउंड्री दस द एक्सटीरियर हैज अ बाउंड्री, हैव अ बाउंड्री, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि बाउंड्री को हम कहाँ पर इंक्लूड करेंगे, बाउंड्री को हम ऑन पे इंक्लूड करेंगे कि ये फिगर के जस्ट ऊपर है, ठीक है। फिगर के ना ही अंदर है ना ही बाहर है, ये जस्ट उसके ऊपर है। अब आते हैं कन्वेक्स एंड कनकेव, ठीक है। कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। कन्वेक्स क्या होता है, कनकेव क्या होता है, ये हमें सबको पता है। पॉलीगन्स दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में कोई भी, जब यहाँ पे देखो इन तीन फिगर्स में ये क्या है, एक्सटर्नल में कोई हमारा क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है, नो। यहाँ पे बन रहा है, नो। यहाँ पे बन रहा है, यस। तो ये मेरा क्या हो गया, एक कनकेव, हाँ कनकेव हुआ है, यस, नो नो, कन्वेक्स हुआ है ये हमारा पॉलीगन, जहां पर हमारे, सॉरी यहाँ पे क्या बोला गया कि पॉलीगन जो हमारे कन्वेक्स होते हैं ना, वो बाहर की साइड, मतलब एक्सटीरियर फिगर में क्या नहीं बनाते, डायगोनल्स नहीं बनाते। तो ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स है, ये मेरा कन्वेक्स है। देन उसके बाद इट इज दिस ट्रू विद कनकेव पॉलीगन, स्टडी द फिगर गिवन, ट्राई डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट वी मीन बाय अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन, गिव टू रफ स्केच ऑफ ईच काइंड, ठीक है। तो हमें क्या कहना है कि कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है कि ये सारे मेरे कॉन्वेक्स होते हैं, ये सारे मेरे कॉनकेव होते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि हम बाहर कोई डायगोनल नहीं बना सकते, फिगर के अंदर जो करना है, फिगर के अंदर हम जितने मर्जी डायग्राम्स बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इधर बना भी रही हूँ डायगोनल्स सारे, तो ये क्या है, ये मैं डायगोनल्स बना रही हूँ एक फिगर में। डायगोनल्स क्या होते हैं, उससे अपोजिट वाले को एक दूसरे से मैच करना, ठीक है। ये मेरे डायगोनल्स बन गए हैं। अब इधर मैं बनाना चाहूँ तो डायगोनल्स मेरे क्या बनेंगे, ये देखो अब आपको दिख रहा होगा मेरे डायगोनल्स क्या बन गए हैं। अगर मैं इधर बनाना चाहूँ तो मेरा एक डायगोनल तो यही बन जाएगा, ठीक है। दूसरा मेरा ये भी बन सकता है। यहाँ पे एक्सटीरियर में डायगोनल्स बन रहे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, और कॉन्वेक्स जहां पर इंटीरियर में बने, ठीक है। इसलिए आपको ऊपर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बताया था कि एक फिगर का इंटीरियर पार्ट क्या होता है एंड एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है। इंटीरियर पार्ट क्या होता है, फिगर के अंदर वाला, एक्सटीरियर क्या होता है, फिगर के बाहर वाला, एंड कॉन्वेक्स क्या होता है, फिगर के अंदर जो डायगोनल्स बने वो हमारा कॉन्वेक्स होता है, फिगर के बाहर जो डायगोनल्स बने वो हमारा कॉनकेव होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स हमारे क्या होते हैं, ये देखो ये हमारे होते हैं रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर्स की हमें ये दो फिगर दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे सभी साइड एक दूसरे से इक्वल हैं और सभी एंगल से एक दूसरे से इक्वल हो, तो वो हमारे रेगुलर होते हैं। और इररेगुलर या नॉट रेगुलर क्या होते हैं कि कुछ साइड से एक दूसरे से इक्वल हो सकते हैं, कुछ एंगल से एक दूसरे से इक्वल हो सकते हैं। हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, अगर किसी को ऐसे डिनोट कर रहे हैं तो ये ऐसे डिनोट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये लाइन इस मतलब ये लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट के इक्वल है। अगर डबल आ जा रहा है तो डबल मीन्स कि ये दोनों हमारे इक्वल है। लेट्स से
जैसे कि इस वाली फिगर में क्या यूज हो रहा है, अब गौर से देखो कि यहाँ पे 1 टाइम ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल है, ये भी लाइन एक दूसरे के इक्वल है, एंड ये चारों लाइन एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे क्या है, डबल बार आया है, तो ये डबल बार क्या है कि ये दोनों लाइन बस एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। इनका ये डिफरेंस होता है कि इक्वल लेंथ बताता है ये लाइन सेगमेंट्स की, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। देन एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अभी तक बस एक ही है, जो क्या कहती है कि अगर हम एक ट्रायंगल में देखें तो ट्रायंगल की जो एंगल्स का सम होता है ना, 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हम देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ लिया है, देन देखते हैं आपको आया या नहीं आया। तो सबसे पहला हमने पढ़ा प्लेन कर्व, प्लेन कर्व मीन्स सिंपल एक पेपर। देन उसके बाद हमने पढ़ा प्लेन सरफेस पढ़ा, एकदम सिंपल, कुछ भी पेपर लो, कुछ भी एकदम प्लेन होना चाहिए। देन उसके बाद पढ़ा प्लेन कर्व विदाउट लिफ्टिंग अवर पेन या पेंसिल विच आर कॉल्ड प्लेन कर्व, ठीक है, जो हमारा उससे बनती है, हमारे कम्स आउट अ फिगर, जो हमें क्या कहती है, प्लेन कर्व हूं मैं। देन उसके बाद हमने ये मैचिंग देखी, कौन सा सिंपल कर्व होता है, कौन सा क्लोज्ड होता है, कौन सा ओपन होता है, एंड कौन सा हमारा सिंपल होता है बट क्लोज्ड नहीं होता, एंड कौन सा हमारा सिंपल कर्व होता ही नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा पॉलीगन क्या होते हैं, ये मैं समरी बता रही हूँ इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ कि समरी में हम क्या करते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। अभी ये तो मैंने पढ़ा दिया है और आपने समझ भी लिया है, बस अब देख रहे हैं कि हमने इंट्रो में क्या क्या कवर अप कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके दोबारा समझो, ठीक है, आ भी जाएगा आपको। देन कर्व क्या होते हैं हमारे, पॉलीगन भी हो सकते हैं, जो कर्व होते हैं वो पॉलीगन्स भी हो सकते हैं, और जो कर्व होते हैं लेकिन वो पॉलीगन्स नहीं भी हो सकते, क्यों, क्योंकि पॉलीगन होते हैं कि हमारे लाइन सेगमेंट से बनते हैं। ये डेफिनेशन हम आगे पढ़ चुके हैं, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि लाइन सेगमेंट क्या होती हैं, और लाइन सेगमेंट पॉलीगन किन से बनते हैं, लाइन सेगमेंट से। देन क्लासिफिकेशन देखी हमने कि कितने टाइप्स की हमारी क्लासिफिकेशन होती है एक पॉलीगन्स को। देन उसके बाद हमने पॉलीगन्स में डायगनल्स देखे, और उनका ये देखिए, ये एक डेफिनेशन है डायगोनल की, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है जो कनेक्ट करती है टू कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार जो होती है हमारी वर्टेक्स, ये हमारी क्या है, वर्टेक्स है, तो पी क्यू आर एस हमारी 4 वर्टेक्स है, लगातार कौन सी है, पी क्यू है एंड पी एस है, ये हमारी लगातार है। इन्हें कनेक्ट नहीं कर रही, इन्हें तो भाई ऑलरेडी क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है साइड्स, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव को नहीं करती, अपोजिट मान सकते हो, या ऐसे कि दूसरे वाले पॉइंट को टच कर रही हो वर्टेक्स को, वो हमारा क्या होता है, ऑफ अ पॉलीगन में वो हमारा क्या होता है, डायगोनल होता है, कि जो लाइन सेगमेंट को कनेक्ट करती हैं, वो कौन सी लाइन सेगमेंट को कनेक्ट करती हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन सेगमेंट को नहीं कनेक्ट करती, नॉन कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार नहीं आती है, एक को छोड़ के दूसरा है ना, ये पी क्यू के कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, पी नेबर नहीं है क्यू का, ठीक है, पी नेबर नहीं है, सॉरी आर का, ठीक है, पी नेबर नहीं है, आर का कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है नेबर, ठीक है। अब हम देखें कि पी का नेबर कौन है, एस एंड क्यू, तो एस एंड क्यू से वो डायगोनल बना ही नहीं रहा, किससे बना रहा है, वो पी और आर से डायगोनल बना रहा है, और पी एंड आर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। देन उसके बाद हमने देखा इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, तो एक फिगर का इंटीरियर एक्सटीरियर देखते हैं, उसी से ही हमने जंप करा कि कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं जिनके इंटीरियर वाले पार्ट में हमारे डायगोनल्स बने, और डायगोनल्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को मीट करते हैं। देन और कॉनकेव देखा जिसमें हमारे एक्सटीरियर इंटीरियर में भी बन सकता है, और साथ ही साथ एक्सटीरियर में भी बनेंगे हमारे एंगल्स, ठीक है, वो डायगोनल्स बनेंगे। रेगुलर देखे जहां पर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों ही एंगल्स इक्वल होते हैं, जितने भी एंगल्स हो या जितने भी साइड्स हो सब इक्वल होती हैं। और हमने कहाँ पे देखा, इर्रेगुलर में देखा कि जिनकी कुछ साइड्स एक दूसरे से होते हैं, इक्वल होते हैं, और कुछ एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होती है। लेट्स से ये दोनों साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, बट सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो वो हमारा इर्रेगुलर या नॉट रेगुलर हो गया। अब आते हैं एंगल की प्रॉपर्टी। तो
ट्रायंगल में अगर हम तीनों सम करें एंगल्स का तो हमारे पास क्या आता है। अगर एक ट्रायंगल में लेट्स से ये मेरा एक ट्रायंगल है, इन तीनों के एंगल्स को हम सम करें तो हमारा वो किसके इक्वल आता है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पूरा 3.1 का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। अगर आप चाहो तो 3.1 एक्सरसाइज को आप सॉल्व करके देखो कि आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया है। देन जो नहीं आया समझ में उसमें वीडियो देखो कि क्या नहीं समझ में आया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।